नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ निकिता। अमरनाथ यात्रा आरंभ होने में अब बस 6 दिन बाकी है, लेकिन इस बार सिर्फ तैयारी ही नहीं, सुरक्षा भी जरूरी है। उधमपुर में हुई आतंकी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे अकेले यात्रा ना करें, बल्कि जम्मू से सुरक्षा दस्ते के साथ ही रवाना हो। इससे न सिर्फ वे सुरक्षित रहेंगे, बल्कि रास्ते में बार बार रोके भी नहीं जाएंगे। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पुलिस की एडवाइजरी माने और पुलिस का साफ कहना है कि अकेले सफर ना करें और जम्मू से सुरक्षा काफिले के साथ ही यात्रा आरंभ करें। तो क्या है ये पूरी एडवाइजरी, कैसे करें यात्रा की सही प्लानिंग और क्या कह रहे हैं सुरक्षा अधिकारी, आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय मीनिया, रोलिक खन्ना, विचित्र सिंह और ज्ञानेंद्र शुक्ला से। अजय जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा से पहले हाल ही में उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, तो इसको लेके क्या अपडेट है? देखिए, कल जो टेररिस्ट की सूचना थी उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। उसके बाद आतंकियों के साथ कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। एक आतंकी कल मारा गया था। चार आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं। इसमें एक आतंकी मारा गया था, 3 छुपे हुए हैं। आज सुबह भी अर्ली मॉर्निंग पुलिस और आर्मी और एसओजी की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन फिर शुरू किया गया था। आतंकियों से फिलहाल कोई जो है वो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि 200 से ज़्यादा जवान जो हैं वो स्निफर डॉग और ड्रोन के साथ इनको तलाशने के लिए चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो आतंकी जो है अभी घेरे गए हैं, इनका बाहर निकलना मुश्किल है। तो अभी फिलहाल इतना ही जो है अभी बताया जा रहा है। तो ये अचानक अमरनाथ यात्रा से कुछ दिन पहले ही आतंकी मुठभेड़ शुरू हो गया और अभी तक ये सब मामला शांत था। तो क्या हम इसे अमरनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं को भ्रमित करने के लिए है या फिर कुछ और है? नहीं, देखिए, होता क्या है कि जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो उसके पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो अपना हर तरह का बयान जो है वो इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो ये यात्रा को ध्यान में रखते हुए ही इनकी सतर्कता है, जो इनको इनपुट मिला और आतंकियों को इन्होंने घेर लिया। तो आप मान के चलिए कि इस तरह के जो एनकाउंटर हैं जहाँ आतंकियों की सूचनाएं हैं वो अभी आगे भी मिलती रहेगी। हाल ही में उधमपुर मुठभेड़ के बाद जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसका उद्देश्य क्या है और श्रद्धालुओं को कितनी सावधानी बरतनी होगी? देखिए, ये जो एडवाइजरी जारी हुई है ये कल एनकाउंटर शुरू होने के बाद ही जारी कर दी गई थी, क्योंकि जो ये सारे इलाके हैं ये हाईवे को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी को लेके किया गया है कि क्योंकि जो अमरनाथ यात्री हैं उनमें 60-70% लोग तो डायरेक्ट चले जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी लोग हैं ये जम्मू में जत्थे के साथ जाएं, क्योंकि ये जत्था पूरी तरह से सिक्योरिटी कवर होता है। तो यही एक कारण है कि सिक्योरिटी एजेंसी चाहती हैं कि ऐसी किसी घटना से वो उनको बचाया जा सके और वो सुरक्षित यात्रा कर सके। और इस एडवाइजरी में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को उस बात को याद रखना चाहिए और उसके अनुसार ही अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए? इसमें उनको यही रहेगा कि जैसे ही वो जम्मू से निकलेंगे तो कश्मीर तक पहुंचने के लिए उनको रास्ते में कम से कम भी सिक्योरिटी फोर्सेस की 20 से 25 गाड़ियां जो हैं वो उनके काफिले में शामिल रहेंगी। तो पूरे रास्ते में कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे उनकी सुरक्षा को खतरा हो। तो ये यात्रियों के लिए मुझे लगता है एक बड़ी बात है। और जैसे कि अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, बस केवल 6 दिन बाकी है यात्रा में, तो अभी फिलहाल सिक्योरिटी अपडेट क्या है इसको लेके? देखिए, जो अभी सिक्योरिटी अपडेट है इसमें इस बार जो है जम्मू प्रोविंस में 30 पैरामिलिट्री फोर्सेस की एडिशनल कंपनियां लगाई गई हैं। कुल मिला के 180 कंपनियां हैं। लास्ट ईयर 150 कंपनियां थी। तो ये 180 कंपनियां जो हैं ये इसमें यात्रा में सुरक्षा में लगाई गई हैं और मुझे लग रहा है कि ये पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा और इससे काफी असर देखा। ज्ञानेंद्र जी, जैसे पूरे जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेके एक त्योहार जैसा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू शहर में शिव भक्तों के लिए क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं? ठीक है निकिता जी, नगर निगम जम्मू की तरफ से यात्री निवास भगवती नगर में अपडेट तैयारियां पूरी तरह से आज मुकम्मल हो गई। जो भी कमियां हैं
वो एक आध दिन में पूरी कर ली जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जम्मू शहर को सफाई की दृष्टि से क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू के लिए पौधारोपण अभियान लगातार जो नगर निगम की ड्राइव चल रही है, इसके साथ ही नगर निगम जो है भगवती नगर बेस कैंप सहित शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर जहाँ भी हमारे यात्री लॉज, जहाँ ठहराव स्थल हैं, वो 26 जो है बनाए गए हैं उसमें भी, और इसके साथ साथ भी जो रेलवे स्टेशन से लगे जो वैष्णो देवी धाम वगैरह है, इनमें भी यात्री ठहर सकेंगे। तो इनमें भी आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ साथ कम से कम जो है जो टीमें तैनात की गई हैं 24 घंटे रोस्टर के अनुसार 400 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। तो ये मान के चलिए कहीं भी किसी भी स्तर पर गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। पूरा शहर चकाचक नजर आएगा हमारे अमरनाथ यात्रियों के लिए, और सभी को बेहतर फील हो, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बेहतर फील हो, और वो यहाँ पर आकर जम्मू शहर में जो धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, मंदिरों का शहर है, तो इसके लिए जम्मू जो नगर निगम है पूरी तरह तैयार है। सभी मंदिरों में साज सज्जा और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। तो मतलब जम्मू कश्मीर पूरा तैयार है यात्रियों के स्वागत के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार है, और ये जम्मू शहर के लिए भी बड़े गौरवान्वित क्षण है और गर्व की अनुभूति देने वाला होता है पूरे शहर जो पूरे साल भर में ये कार्यक्रम, और सभी की निगाहें यहाँ रहती हैं, और मैं समझता हूँ कि रहनी भी चाहिए, धार्मिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक और यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि सभी जो यात्री आएंगे उनको एक अच्छा वातावरण यहाँ मिलेगा। अमरनाथ यात्रा को लेके जम्मू कश्मीर तो पूरा तैयार है। आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विचित्र सिंह से कि जम्मू के जो जिले हैं उनमें क्या तैयारियां हैं, जैसे कठुआ, रियासी इलाकों में क्या अभी तैयारियां चल रही है। तो विचित्र जी, आप ये बताइए कि जो जम्मू में बाकी जिले हैं उनमें क्या तैयारियां हैं। केवल जम्मू में ही तैयारी नहीं है, कठुआ, रियासी से लेके कश्मीर तक जितने भी जिले पड़ते हैं उन सब में जबरदस्त तैयारी है। सुरक्षा के स्तर पर ले लीजिए, व्यवस्था के स्तर पर ले लीजिए, सब हर तरफ जो है बढ़िया व्यवस्थाएं की गई। इस बार सुरक्षा के तौर पे देखेंगे तो तमाम कंपनियां, जैसे अभी कल ही छपाया कि 30 कंपनियां अतिरिक्त सीआरपीएफ की तैनात की गई है, इसी तरह की जितने भी फोर्सेज हैं सबकी कंपनियां बढ़ाई गई है। सभी को लगातार कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों का ख्याल रखना है, उनकी सुरक्षा देखनी है, उनका खान पान देखना है, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इस पर नजर रखनी है। हमारे उपराज्यपाल ने भी कहा है कि यात्री जो है संगठित होकर के चलें, दस्ते के साथ चलें, सुरक्षा बलों के साथ चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इस बार प्रशासन जो है पहले से ज़्यादा कुछ तैयार है, उसकी तैयारियां पहले से ज़्यादा मुकम्मल हैं। अमरनाथ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है, श्रद्धालु आए और बाबा के दर्शन करें। रोली जी, जैसे कि अमरनाथ यात्रा में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, तो इस यात्रा को लेके जैसे कि यह यात्रा जम्मू से ही स्टार्ट होती है, तो जम्मू से इसका पहला जत्था कब रवाना होगा और इसकी तारीख क्या तय की गई है? धन्यवाद निकिता, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका जत्था जो है वो पहला जत्था जो है वो रवाना होता है जम्मू से ही, और 3 जुलाई को यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन उससे एक दिन पहले 2 जुलाई को जत्था यहाँ से रवाना किया जाएगा, जो यहाँ पे भगवती नगर में जो यात्री निवास बनाया गया है वहीं से जत्थे को रवाना करेंगे, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसे हरी झंडी दिखाकर यहाँ से उनकी रवानगी होगी। शहर पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए पूरा सज संवर कर, इसीलिए उस इलाके को पर्टिकुलर बहुत सजाया संवारा जा रहा है, जैसा कि अभी ज्ञानेन्द्र शुक्ला जी ने इसकी जानकारी भी दी थी, तो डेट आपको हमने बता दी।
ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डेट भी कंफर्म हो गया, तारीख भी नजदीक आ गई। तो अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की ग्राउंड जीरो से अभी फिलहाल का क्या रिपोर्ट है, लाइव अपडेट बताइए। आपको निकिता ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं अमर उजाला के, उनको कि इतना उत्साह है। जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, बाल्टार और पहलगाम और मनीगाम, और जो लोग पहुंच रहे हैं वो फोन कर करके अमर उजाला को वीडियो सेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए हमने आज ये तैयारी कर ली, आज हमारे यहाँ ये तैयारी पूरी हो गई। तो आज की जो हमें अपडेट मिली है, आज वहाँ मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए मौसम की वजह से उनके काम वहाँ पे तैयारियां रुकी थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी वहां पर पूरी तरह से जो टेंट का काम था आज 100% वहाँ पूरा हो गया है। आप तस्वीर भी दिखा सकती हैं जो कि हमारे जागरूक पाठक हैं उनकी ओर से भेजी गई है। एक टेंट वाले हैं जो हमेशा से वहां पर टेंट लगाते हैं, शब्बीर, उन्होंने बताया कि टेंट पूरी तरह से वाटर प्रूफ टेंट तीर्थयात्रियों के लिए लगा दिए गए हैं। और जो कि लंगर लेके वहां पे लंगर लगाने के लिए गए हैं यूपी से आई है टीम, कैलाश जी, उनका भी कहना था कि पूरे इंतजाम वहां पूरे हैं, बस अब श्रद्धालुओं के आने का इंतजार हो रहा है। रोली जी, अंत में आप बाबा बर्फानी के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम बाबा बर्फानी के भक्तों को अमर उजाला परिवार की ओर से ये संदेश देना चाहेंगे और ये उनसे आग्रह भी करना चाहेंगे कि अमरनाथ से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो जरूर करें। सुरक्षा आपकी सभी के लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। और अमरनाथ से जुड़ी अपडेट के लिए amarujala.com को हमेशा देखते रहें और अमर उजाला समाचार पत्र भी पढ़ते रहें। तो आपने जाना, सुरक्षा बल, प्रशासन और स्थानीय लोग सब मिलकर इस पवित्र यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार हैं। आपसे अनुरोध है कि प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें और इस आध्यात्मिक अनुभव को यादगार बनाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।